Hello everyone. Once again, I welcome you all in our YouTube channel, Dr. LP Lal. So, what are you waiting for? Let's crack UP board exam with excellent marks. I will provide you some tricks and some tips and also some important topic related to social science unit 1 history. इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ड सेकेंड, ये आपको टोटल मार्क्स 20 प्रोवाइड कराता है, जिसमें से आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स आपके मैपिंग वर्क के लिए रहते हैं और 2+2 और 4 मार्क्स आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव 1 टाइप क्वेश्चन के लिए, जो कि आपको लिखना रहेगा 80 वर्ड्स में। आपका सेकेंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे वो ये दोनों ही डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल रहेंगे, याद रखिएगा, यू हैव टू चूज वन। ये आपका 150 वर्ड में रहेगा, यानी कि ये 2+2+2 और ये 4+2 और 2+4 के रूप में आ सकता है, यानी कि 3 छोटे क्वेश्चंस मिलके आपको एक बड़ा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, या फिर एक बड़ा एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम आते हैं पहले चैप्टर पे। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, यूरोप एक बहुत ही शक्तिशाली देश, जिसमें काफी जो रेवोल्यूशन की फीलिंग या रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में आया, और उसको देखा देखी काफी रेवोल्यूशंस आए और काफी नई सोच, नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ था, इसके कॉजेज भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। जब आपसे कॉजेज या इफेक्ट या इस तरीके से चीजें पूछी जाए तो हमेशा आपको पॉइंट वाइज ही आंसर देना है, और याद रखिए हर एक चीज को उसकी डेट के साथ याद रखने की कोशिश करें। थर्ड आपका है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, रोल ऑफ लीडर्स। लीडर्स का रोल क्या रहा जर्मनी और इटली की एकीकरण होने में। आपका फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा, शॉर्ट नोट आपके बहुत आते हैं इस चैप्टर से, जो कि जर्मेनिया और भी जो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर से आपके शॉर्ट नोट बहुत आते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। जोल्वेरिन और आपके जर्मेनिया, रोल्स ऑफ विमेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल्स ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, महिलाओं का कैसे योगदान रहा नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। इन सभी आपके टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर आपका बेसिकली है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। सेकेंड आपका व्हाट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बेसिकली एक ही क्वेश्चन को काफी तरीके से घुमा के पूछे जाने की ट्रिक्स हमेशा से ही बोर्ड में यूज की जाती है। मेजर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये आप याद रखिए कि ये हमेशा डेट के साथ आपको याद रखनी है। कोई भी मूवमेंट हो उसकी डेट्स, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो कॉलोनियल रूल के विरुद्ध किए जाने वाले, जैसे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये जो कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, या आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन हो, या फिर आपका रॉलेट एक्ट, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपका फोर्थ है जो वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेसिकली बहुत ही घुमा फिरा के 1 वर्ड शॉर्ट नोट, और किस तरीके से आइडिया ऑफ सत्याग्रह पहली बार इंडिया में किया गया था, इससे भी रिलेटेड काफी बार 1 वर्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गांधी जी के क्या आइडियाज रहे सत्याग्रह को लेके,
ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और मैपिंग वर्ब भी इसी चैप्टर से बेसिकली आता है। कांग्रेस सेशंस या कांग्रेस अधिवेशन या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ साथ ये मूवमेंट्स कहाँ पे हुए, कहाँ से शुरू हुए, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से पूछा जाता है आपका मैपिंग वर्क में। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका हिस्ट्री के लिए, जो कि सोशल साइंस की यूनिट 1 है, इसका लास्ट चैप्टर भी रहेगा। तो चैप्टर नंबर 3 आपका है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आज जो सिस्टम्स हम देखते हैं, आज जो रूट्स हम देखते हैं, आज जो इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी का सरवाइव करना हम देखते हैं, ये कैसे बना, इसका भी एक प्रोसेस रहा। ये चैप्टर उसी प्रोसेस पे बेस्ड है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग है, आई थिंक वो छूट गया है। सिल्क रूट्स प्री मॉडर्न टाइम में किस तरीके के रास्तों और मार्गों का प्रयोग किया जाता था, या फिर माइग्रेशन हो, थोड़ा डेवलप हो जाने पे लेबर की माइग्रेशन, इकोनॉमिक की माइग्रेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे से और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। डेंडरपेस्ट जो कि एक जानवरों से रिलेटेड बीमारी है, इसका आना और इससे साउथ अफ्रीका पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3 से। टेंडरपेस्ट होने के कारण हो या फिर कॉर्न लॉ का अबॉलिश हो जाना या आना। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी ग्लोबल मेकिंग में बहुत ही गहरा इंपैक्ट छोड़ा। ये इफेक्ट क्या थे और मास प्रोडक्शन ने कैसे इस दुनिया को स्पीड दी, या फिर यूएसए का एक क्रेडिटर के रूप में सामने उभर के आना, ये सारे ही टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम बढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट द इरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जो कि आपके 1928 से 1934 तक रहा। ये ग्रेट डिप्रेशन काफी बार और काफी घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे कि आपका पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन जो कि एक जिसने कि पूरे वर्ल्ड पे अपना इंपैक्ट छोड़ा, इसके होने के कारण क्या रहे, साथ ही साथ इसने इंडिया को कैसे कैप्चर किया, इंडिया पे इसका क्या प्रभाव रहा, और इंडिया ने कैसे पूरे वर्ल्ड को रिकवरी दी विद द ग्रेट डिप्रेशन बाय यूजिंग प्रीसियस मेटल्स, इसके इफेक्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम। ये सिस्टम था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका आया, और ये सिस्टम जो कि आज भी काम करता है, इसको ट्विन सिस्टम भी कहते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3। तो मैं आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस हम लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।